युवा राज्य उत्तराखंड में भर्ती भ्रष्टाचार युवाओं के सपनों को दीमक की तरह चाट रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से भर्ती आयोग, भर्ती एजेंसियां फेल साबित हो रही हैं, उसने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, या समझिए कि बेरोजगार युवाओं को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। एक बच्चा पटवारी लेखपाल की भर्ती का एग्जाम देता है, वो इंतजार करता है रिजल्ट आने का, फिर खबर आती है कि ये पेपर भी लीक हो गया। स्नातक स्तरीय भर्ती का पेपर देने बच्चा जाता है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक भर्ती भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, कभी यूके SSSC एक्सपोज हो जाता है, फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है वो एक तरह से इसमें एक तरह से बड़ा मदद करेगा। युवा बड़ी होप लगाते हैं कि हरिद्वार से जहां परीक्षा हो रही है ये एजेंसी ऐसा काम करेगी कि उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। फिर पता चलता है कि नहीं साहब, जो 8 जनवरी को पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया। इस मसले पर, भर्ती भ्रष्टाचार पर लगातार पेपर दर पेपर जिस तरह से लीक हो रहा है, इसकी जो सबसे बुलंद आवाज़ जो उत्तराखंड के युवाओं की एक उम्मीद के तौर पर नजर आ रही है वो बॉबी पवार है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। बॉबी पवार पर चौतरफा दबाव होने के बावजूद वो अपने दम पर जहां तक हो सक रहा है चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं। जो पुलिस की जांच एजेंसियों को जो मदद बन पा रही है अपने तरीके से वो भी करते हैं। मेरे साथ बॉबी पवार हैं। बॉबी भाई, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछला जो इंटरव्यू मैंने आपका किया था उसमें आपने कहा था कि साहब यूके SSSC की बात नहीं है, यूके PSC की चीज़ें भी आप लोगों के पास आई हैं, लेकिन जो आपने कहा वो सच साबित हो गया। पटवारी लेखपाल भर्ती में तो सब कुछ हो गया। देखिए, अंदर का सेक्शन ऑफिसर एक तरह से युवाओं के सपनों के साथ दगाबाजी करता पकड़ा गया है। क्या कहीं हो क्या रहा है? अब क्या उम्मीदें हैं आयोग से भी, लोक सेवा आयोग से भी हमें इस तरह झटका लगा है? नहीं, देखिए, ये जो चीज़ें हमारे पास पहले से ही आ गई थी, वो किसी भी जो परीक्षा है पटवारी लेखपाल को छोड़कर अन्य जो परीक्षा है उनकी भी चीज़ें सामने आई थी। परंतु हमने बार बार सरकार को भी ये बातें कही, बार बार जो सरकार की इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनको भी हमने ये बात कही, और जाकर आयोग को भी खुद ये बात कही कि इस प्रकार की घटनाएं आपके आयोग में हो रही है। परंतु उनका संज्ञान ना लेना आज प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हो गया है। परंतु अगर समय रहते ये संज्ञान ले लेते तो शायद आज उत्तराखंड के लाखों युवाओं का भविष्य बच जाता। परंतु ये अच्छा हुआ कि समय रहते ये चीज़ें सामने आ गई, समय रहते ये चीज़ें खुल गई। परंतु जिस प्रकार से इसमें जो संलिप्तता है वो मैं प्रदेश के बेरोजगारों को, प्रदेश के अभिभावकों को और यहाँ के सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, जितने भी राजनीतिक दल संगठन है उनको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो संलिप्तता है वो बड़े बड़े मगरमच्छों की है। यहाँ पर उन मगरमच्छों को बचाने की बात की जा रही है, या उन बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिनका गिरफ्तार होना ज़रूरी है, जिनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। अगर सरकार इन लोगों को बचाती है तो ये उत्तराखंड जिस गर्त में, जिस भ्रष्टाचार की आग में जल रहा था, फिर से उसी आग में ये जलेगा। आज ये मौका है प्रदेश की जनता को, प्रदेश के अभिभावकों को। जो अभिभावक प्रदेश में ये सोचते थे कि हमारा बच्चा नालायक है, उनका बच्चा नालायक नहीं था। आज अपने आंखों से आप देख लीजिए कि आपके बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रही थी। वो चाहे यूके SSSC का मामला हो, यूके PSC का मामला हो, या तमाम भर्ती जो एजेंसियाँ उत्तराखंड में उनका मामला हो। मैं ये कहना चाहूँगा, आज मौका है अभिभावकों के पास इन सरकारों को लताड़ने का। यहाँ पर जो सत्ताधीश जो सरकारें रही है 22 वर्षों से, उन्हें लताड़ने का कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा था, तो आपने आंखें क्यों बंद की, या बार बार इन मगरमच्छों को बचाने की कोशिश क्यों की? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार इन मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करेगी तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सपोज सबके सामने करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, आपके सामने अवसर है ये, युवाओं को बड़ी उम्मीदें आपसे। 10-12 लाख से ज़्यादा बच्चा हमारा बेरोजगार है। एक भर्ती निकलती है, 5-5, 7-7 साल में एक भर्ती निकलती है। पटवारी लेखपाल भर्ती की अगर आप बात करेंगे, 2015 में पिछली विज्ञप्ति निकली थी, फिर भर्ती होती है, 18 तक वो लोग ज्वाइन करते हैं। उसके बाद देखिए 23 में एग्ज़ाम होता है, 2023 में 8 जनवरी को एग्ज़ाम होता है। 5-5, 7-7 साल बच्चा, एक जनरेशन निकल जाती है एक अदद सरकारी नौकरी के इंतज़ार में। फिर नतीजा ये आता है कि साहब कोई संजीव चतुर्वेदी है, उनकी पत्नी है, उनकी और समर्थक है, पता चला कि वहाँ पे जो एक तरह से विभीषण हैं आयोग के भीतर बैठे हुए हैं, वो लंका को ढहाने में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बॉबी भाई, क्या अब होना क्या है? यूके
पीएससी आप लोग जाएंगे, बातें करेंगे, उनको मिल भी रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पार्टियों के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभिभावकों को भी उम्मीदें टूट रही हैं। आपने सही कहा कि अभिभावकों को निकलना चाहिए। सिस्टम अगर नालायक है, आपका बच्चा नालायक नहीं है, दरअसल सिस्टम की नालायकी सामने आ रही है, उसकी बेचारगी सामने आ रही है, उसकी लापरवाहियाँ आपके बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रही हैं। आगे क्या? अब पटवारी लेखपाल भर्ती तो एक्सपोजो की दोबारा भर्ती कराई जा रही है, इसमें ये चीज़ भी सामने एक साहब एसटीएफ खुलासा करती है, फिर एसआईटी क्यों? देखिए, वही बात हम कहते हैं कि जो एसटीएफ ने पहले एक्सपोज किया है चीज़ों को दबाने के लिए, मुझे लगता है कि एसआईटी रातों रात गठित कर दी गई और एसआईटी को ये जांच सौंप दी गई। हाँ, अच्छी बात उसमें यह थी कि अजय सिंह जी को उसका जो एसआईटी की निगरानी के लिए उन्हें रखा गया है। क्या ये नहीं हो सकता था कि एसटीएफ काम करे? अजय सिंह जी ने पहले एसटीएफ में काम करा है और एसटीएफ के ऊपर वो निगरानी करते, ये भी हो सकता था। नहीं तो आज प्रदेश के अंदर जांच समितियों की बात करता हूं तो जांच समितियां बनती है, परंतु जहां पर बड़े अधिकारियों और बड़े सफेद पोशों की संलिप्तता पाई जाती है वहां पर जांच एजेंसियां ठप पड़ जाती है। इसलिए आज ना एसआईटी जांच की ना एसटीएफ जांच का समर्थन करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में एक जांच समिति बने और अच्छी तरह इन भर्तियों की जांच हो, वो चाहे पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या अभी जो होने वाली भर्तियां हैं जिसमें सामने आ रहा है कि चीजें पीसीएस में भी कुछ बाहर चीजें आई हैं, कुछ और परीक्षाओं में बिल्कुल पीसीएस का भी जो चीजें सामने आ रही है वो बड़ा दुखदाई है कि हमारे प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे वो क्या ऐसे सिस्टम में परीक्षा पास करके, मतलब एसडीएम भी अगर हम बनाएंगे तो पता चला कि एसपी एसडीएम भी इस रास्ते से निकल गया है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने मुख्य परीक्षा की जो कॉपियों में जो कमियां, जो उसमें भ्रष्टाचार सामने उजागर हुआ है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एसडीएम डीएसपी वगैरह भी आप लोग इस तरीके से या इस रास्ते से आप बनाकर भेज रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। हम ये कहते हैं सरकार से, ये हमारी मांग है, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव से ये मांग है कि आप तुरंत जो 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा होने वाली है उसे स्थगित किया जाए, पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया जाए, 12 तारीख पटवारी की परीक्षा होने वाली उसे स्थगित किया जाए। पहले अगर 1-1.5 महीना 2 महीना लेट होती है हो जाए, परंतु इस आयोग के अंदर बैठे सभी लोगों की अच्छे से जाँच हो जाए, उसके बाद इन बच्चों के साथ न्याय होगा और इन बच्चों की परीक्षाएं शुरू की जाए। आखिरी सवाल मेरा, युवा मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, वो कहते हैं कि वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, नकल माफिया को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, अब सख्त कानून लाने की भी बात की जा रही है। मुख्यमंत्री से क्या अपील करें? क्या मुख्यमंत्री से क्यों नहीं आप लोग मिल रहे? मुख्यमंत्री से मिलिए, अपना दर्द उनको बताइए, युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं युवा मुख्यमंत्री से। देखिए, मुख्यमंत्री युवा हो, बुजुर्ग हो, बुद्धिजीवी हो, कुछ भी हो, नीयत की बात है। अगर नीयत साफ होगी तो इस पर कार्रवाई हो जाएगी। जो हम चीज़ें देंगे उन पर चीज़ें कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, लोग पकड़े जाएंगे, बड़े लेवल पर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे अगर नीयत साफ है, कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिलने की बात है तो हम तो 10-15 दिन से समय मांग ही रहे हैं, परंतु हमारे लिए तो मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो हम जो चीज़ें आपके इंटेलिजेंस के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, आप उस पर गौर करके उस पर कार्रवाई करिए। हमें कोई ऐसा मिलने का शौक़ नहीं है कि आपके साथ आएँ, फ़ोटो खिंचवाएँ और बाहर आ जाएँ। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हम बताते हैं, आप अगर हमारे सामने नहीं मिल पाते हो, आपके इंटेलिजेंस के द्वारा आप तक चीज़ें पहुंच रही है, आप उस पर कार्रवाई करिए और इन युवाओं को, लाखों युवाओं को आप न्याय दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक राह जो पकड़ी है आंदोलन की, इस आंदोलन को बहुत बड़े मात्रा में और एक निर्णायक आंदोलन हम बनाएंगे। लोग तो कहते हैं कि बॉबी भाई का अपना कोई एजेंडा, बॉबी भाई का क्या एजेंडा है? युवाओं के बीच आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने को जोखिम में डाल के, बॉबी भाई की जान को भी जोखिम रहता है। इस तरह के सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो उनको हमेशा से सैल्यूट करता आ रहा हूँ, चाहे मैं पिछले किसी भी मीडिया संस्थान में काम करता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कोशिश की कि अगर बॉबी भाई कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को जाना चाहिए। युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना एक तरह से करियर को चौपट करके युवाओं के बीच अपनी जान को जोखिम में डाले। बॉबी भाई को एजेंडा है क्या आपका? नहीं, एजेंडे का क्या मतलब होता है? एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियों का होता है, एजेंडा उन लोगों का होता है जो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अपना ऐसा फ़ायदा लेना चाहें जिससे कि उनका व्यक्तिगत जो फ़ायदा हो वो मिले। हम तो जिसको लेकर चल रहे हैं वो सर्वहित में है और पूरे उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड जो भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है उसको उस आग से बाहर निकालने की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। अगर सरकार को या किसी को भी ये एजेंडा लगता है तो ये एजेंडा ठीक है।
सही बात है। युवाओं के हित की लड़ाई लड़ना अगर एजेंडा है तो इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाना चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे और यही उम्मीद भी करेंगे कि बॉबी पवार इस तरह से युवाओं की आवाज़ बने रहें और सिस्टम के भीतर जो लूपहोल्स बने हुए, जो कमजोरियां हैं, जो दरारें हैं भ्रष्टाचार की, और इसीलिए जो एक जुमला बन चुका है कि भर्ती यानी भ्रष्टाचार, उस पर रोक लगनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, उनसे उम्मीदें भी बड़ी हैं, तो उन उम्मीदों पर उनके पास खरा उतरने का ये बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि एक के बाद एक आपने UKSSC से लेकर के UKPSC को मौका दिया, तो वहां पे सिस्टम के भीतर का आदमी किस तरह से करप्शन करता है, जिस तरह से बॉबी पवार कहते हैं कि और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की जालसाजी के तथ्य उनके पास हैं, तो निश्चित तौर पर उनको आगे बढ़ के मुख्यमंत्री को कोशिश करनी चाहिए कि इन युवाओं को जो संघर्ष लड़ रहे हैं, लाखों युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, उनसे मिलना चाहिए। नमस्कार।